हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आप सभी एजेपी वर्ल्ड क्लासेस के साथ बताने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता दिया। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि उसका शॉर्ट रिकैप लेते हैं। तो कल हमने पहली चीज़ जो पढ़ी थी वो थी एल्कीन की पूरी कहानी ख़त्म किया, ठीक है। उसके साथ साथ हमने इसमें साइक्लो CYC येलो साइक्लो, डाईसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड्स को भी अच्छे से डील कर लिया था। अब आज का जो टॉपिक है, कल में एक और टॉपिक इसमें हमने कवर कर लिया था, वो था एल्काइन। क्लियर है, ये टॉपिक को भी हमने कवर कर लिया और इन फॉलोइंग टॉपिक्स को भी इसके लिए भी डील किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है मिली फंक्शन ग्रुप को स्टार्ट करना, क्योंकि विथआउट फंक्शनल ग्रुप हमारे ये अभी भी कंपाउंड्स बहुत ही लिमिटेड हैं। एज फंक्शनल ग्रुप ऐड करने से कार्बन की जो प्रजाति है वो कई लाख गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो यार एक स्मॉल से चेंजेस करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए। चलो जी, तो सबसे पहला टॉपिक डालो इसमें। फंक्शनल ग्रुप का अपन सीरीज नहीं निकालते हैं, हर एक सीरीज को समझते चले जाते हैं, ठीक है। फिर आखिरी में फंक्शनल ग्रुप को हम लिखेंगे। वैसे फंक्शनल ग्रुप आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा एक लेफ्ट हैंड साइड में, आप उसका एक स्क्रीनशॉट करके लिखना हो तो लिख सकते हो। तो सबसे पहले अपन फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे, जो है सबसे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप में सबसे टॉप पोजिशन पे जो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, आई दादा वो बोल करके इसका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, यानी जो आउटर रेशियो आउटवर्ड एकदम सेटअप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब जो यहां पास ये C है, ये यहां पास से कोई भी एक एल्कीन से जुड़ा हो सकता है। R कैन बी, या एक कार्बन का भी हो सकता है, 10 कार्बन का भी हो सकता है, 1,00,000 कार्बन का भी हो सकता है, ठीक है। तो R कैन बी या एनी एल्कीन, एल्काइन और एल्केन ग्रुप कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है। नाउ तो अब इसके बाद आता है इसकी नामिंग समझते हैं। तो इसमें सफिक्स आएगा, और सफिक्स कौन सा आएगा? सेकेंडरी आएगा। चीजें समझ नहीं आ रही है? देखो मुन्ना, क्या होता है मुन्ना एंड मुन्नी, होता क्या है कि हम जब भी वर्ड रूट लिखते हैं तो वर्ड रूट के आगे क्या लिखते हैं? सफिक्स प्राइमरी। फिर क्या लिखते हैं? बोलते भी जाओ, सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। तो अब तो सफिक्स प्राइमरी हमेशा मेरा फिक्स रहेगा कि वो क्या होगा, या तो क्या होगा ANE होगा, या YNE होगा, या ENE होगा, हमेशा फिक्स है। इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। तो अब जब भी हम बात करेंगे तो सफिक्स जब भी मैं बोलूंगा तो आपको एक चीज अंडरस्टैंड करके रखना है कि मैं हमेशा सेकेंडरी सफिक्स की ही बात करूंगा। क्लियर है? जब प्रीफिक्स की बात करेंगे तो हम उस समय नोटेट करेंगे भैया प्राइमरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ओके, तो यहां जो सफिक्स है ना, उसके दो तरीके के होगा। नॉर्मल सी बात अपन नहीं समझेंगे जो क्लास 11 12 में बच्चों को पढ़ा दिया जाता है ऊपर ऊपर से, भैया ओइक एसिड होता है। नहीं, कंडीशन बनती है मुन्ना इसमें, ठीक है। ओइक एसिड, एक तो ये होता है सफिक्स, यानी जो आखिरी लगेगा वर्ड, सेकेंडरी सफिक्स, और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो चीजें आती हैं। अब कंडीशन क्या है इनका यूज करने का, ये भी लिख लो उसके ऊपर में ही। मेरे पास तो जगह कम है, मैं इसको रफ करके यहां लिख देता हूं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से बन जाए, ठीक है। तो जब ओइक एसिड कंडीशन कब है, कब हम यूज करेंगे भैया ओइक एसिड, कंडीशन इसकी क्या है, ठीक है। कंडीशन यूज करने की ओइक एसिड की सिंपल है कि जब ये वाला कार्बन क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन या कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, लिखो CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप
का कार्बन किसमें इंक्लूड हो, मेन चैन में इंक्लूड है या मेन पेरेंटियल चैन में, पेरेंटियल चैन में इंक्लूड होता है, इंक्लूडेड होता है, तब उस कंडीशन में तब उस कंडीशन में अपन क्या यूज करेंगे, ओइक यूज करेंगे। ठीक है, OIC, ओइक एसिड यूज करेंगे। समझ आई? क्लियर है? अभी नहीं क्लियर है, एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो एक इसका एग्जाम्पल लिखते हैं और इस कंडीशन को फिर सेटिस्फाई करके देखते हैं कि अच्छा यार ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, कंडीशन को मैं सेम टू सेम लिखा रहने देता हूं। अब मेरे पास ये है कंडीशन, अब इसमें जब मैं नंबरिंग करूंगा तो किस तरीके से नंबरिंग करूंगा, 1 2 3 4। पेरेंटियल चैन क्या बनी मेरी, ये वाली। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन मेन चैन में इंक्लूड हो गया है? समझ आई बात? तो ऐसी कंडीशन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन पेरेंटियल चैन में इंक्लूडेड हो, उस समय हम ओइक एसिड यूज करेंगे एज अ सेकेंडरी सफिक्स। क्या? एज अ सेकेंडरी सफिक्स। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं इस कंडीशन में क्या लिखूंगा, 4 है यार, ब्यूटेन, एक चीज तो फिक्स है। अब क्योंकि ओइक का ओ आ रहा है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से ओ तो वोवेल्स है, तो यहां से ई रिमूव हो जाएगा और 1 लिखूंगा और ओइक एसिड लिखूंगा। समझ आई? ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब दूसरी वाली कंडीशन कब यूज होगी, अब ये क्वेश्चन आता है, फिर और इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं, पर कंडीशन अभी समझते हैं। तो अब दूसरी वाली कंडीशन में एक कंडीशन लिखो, हम कार्बोक्सिलिक कब यूज करेंगे। ठीक है, LIC, कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करने की कंडीशन कब होगी, जब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन पेरेंटियल चैन का पार्ट ना हो। क्या अब लिखेंगे, इसमें थोड़ा चेंज करेंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, ना हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, सुंदर सा, विचित्र सा नहीं, अभी सबसे इसी तरीके वाला देखते हैं। जैसे कि ये मेरे पास दे दिया गया सिंपल सा, जैसा अपन ने पिछली बार लिया था। हाँ, और आसान करते हैं इसे, इसी में समझ ले। क्या समझने का तो किसी में समझ सकते हैं, इसको रब कर दूं। ठीक है, तो फिर थोड़ा मेरे जगह मिल जाए, क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा मेरे को। अब देखो, क्लियर है? तो इस कंडीशन में मेरे बाहर पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लोज ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है बात? तो हमारी अब नंबरिंग कुछ विचित्र तरीके से स्टार्ट होगी। ठीक है, वैसे इस तरीके से तो अपनी यहां पास से स्टार्ट होगी नंबरिंग। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाए नहीं यार इसमें, चलो इसको थोड़ा रब करते हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ते हैं। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं। आप सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत ज्यादा विचित्र से ना लेकर के। अब इस कंडीशन में देखो कि जब हमारे पास
मेन पेरेंटियल चेन लेंगे तो हम यहां से ले लेंगे, ठीक है। बाहर वाली कार्बन तो सिर्फ एक ही कार्बन है, और ये क्लोज चेन ज्यादा स्टेबल भी होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स भी ज्यादा है, ब्रांचिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप, 1 सॉरी क्या लिखेंगे नाम, सबसे पहले साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, CYCLO साइक्लो, फिर हेक्सेन, ठीक है। फिर कितने पे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया, 1 पे लगाया, फिर कार्बोक्सिलिक CARBOXYLIC कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंडीशन पे अपन ऐसे नेमिंग करेंगे। अभी एक चीज नोटिस करने की चीज है अच्छी सी, क्या कि अभी भी ये जो चीज है मेरे पास, ये वाली चीज, ये एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप या फिर मेन सफिक्स की तरह ही वर्क कर रहा है। यानी इसको अपन ने अलग से नोटेशन तो दे दिया, पर ये मेन पेरेंट चेन से डायरेक्टली मेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन यूज करेंगे साइक्लो, मतलब ये सेकंड वाला नोटेशन यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, जब ये मेन पेरेंट का तो पार्ट नहीं होगा बट एज अ मेन सफिक्स की तरह इंक्लूड होगा, क्योंकि ये सबसे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है, रिएक्टिविटी के ऑर्डर सबसे ऊपर आएगा फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, अगर एक तरीके से मैं नोटेट करूं तो, मतलब एक तरीके से एग्जांपल दूं, भैया फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक क्वेश्चन उठता है, कोई समझा सकता है। जो एक मेन पेरेंट चेन के साथ एक अलग से फंक्शन बना के वो, देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ सीरीज, क्या है ये, एक सीरीज है जिसमें अपन बहुत सारे डिफरेंट एटम्स लेते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपाउंड ले लिया हमने, इसके बाद हम इसमें अल्कोहल भी लेंगे, क्लोरीन भी लेंगे, फ्लोरीन भी लेंगे, और डिफरेंट कंपाउंड्स लेंगे। तो इन सभी का ये एक अरेंज सीरीज है, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी रिएक्टिविटी, उनकी एडेशन स्टेबिलिटी, यानी कितने तेज से वो ऐड करेगा कार्बन के साथ, ठीक है, उसके हिसाब से जब वो प्रेजेंट रहेगी तो उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, तो सभी को ध्यान में रखते हुए हमने फंक्शनल ग्रुप बनाया है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक कंपाउंड का सीरीज है, कंप्लीट है। चलो तो अपन इस तरीके से यूज करेंगे। अब और एग्जांपल्स इसके लेने से पहले एक और इसमें जो नोटेशन आएगा वो है थर्ड नोटेशन, दैट आवर थर्ड नोटेशन, उसको लिख लो यार। अब इसमें यार सफिक्स हो गया तो प्रीफिक्स भी तो होगा, कई कंडीशन है। अब क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे ऊपर है, ठीक है, ग्रुप में सबसे ऊपर है, अब इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं है जहां तक हम पढ़ेंगे। तो हमें प्रीफिक्स की क्यों जरूरत है, जब भी ये लगा रहेगा ये तो मेन सफिक्स की तरह ही वर्क करेगा। या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, पर प्रीफिक्स की क्यों जरूरत है, ये विचित्र सा सवाल तो आया तो नहीं ना, हैं? मेरे दिमाग में आया था। अब देखो इसका यूज करने का एक साफ सा कारण ये है, क्योंकि कई बार अगर मैं इस तरीके से प्रजाति बना देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, इधर भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लग पाएगा, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एंड पॉइंट पे प्रेजेंट रहेंगे, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देता हूं, और यहां पास से एक, यहां पास से कार्बोक्सिलिक एसिड एक यहां ले लेता हूं। अब देखो यार इस कंडीशन में क्या मेरे पास मेन कहां से मेरे को करनी चाहिए, या तो इधर से करूं या तो इधर से करूं। लीस्ट नंबर किसको मिलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो मतलब इधर से करना चाहिए, बट मेन पेरेंटियल चेन तो मेरा ये बनेगा। अब इस कंडीशन में ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ ब्रांच की तरह, और ब्रांच के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। तो उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड के ही कारण प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हुई बात। और जहां प्रीफिक्स की बात करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो होगा।
और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से अगर और कोई कंपाउंड है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना, तो प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे? ठीक है। तो इसका प्रीफिक्स क्या है, तो इसका प्रीफिक्स हम बोलते हैं, प्रीफिक्स लिखो, प्रीफिक्स कार्बोक्सी इसका प्रीफिक्स है वर्ड, ठीक है। तो जब भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो वह अपन लिख सकते हैं 1 कार्बोक्सी, ये ठीक है। या फिर इथेन के साथ जुड़ा होगा, 2 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, यानी अभी एग्जांपल में देखेंगे, चलो ज्यादा कंफ्यूजन मत करो, क्लियर है। तो इस तरीके से पढ़ने से होगा क्या, डायरेक्टली स्कूलों में आपके और कई कोचिंगों में आपको डायरेक्टली पढ़ा दिया जाएगा। कैसे पढ़ा दिया जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप लिख लो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद कर लो, और इसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा होते चला जाएगा। बट वो ऑर्डर ना मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है आपके लिए। क्यों नहीं है, उसकी रीज़न सुन लो, 2 मिनट लगेगा। पहला रीज़न तो ये आ जाएगा भैया, क्योंकि उसमें आपको एक साथ कई ग्रुप्स को याद करना पड़ेगा, करीब करीब 17-18 ग्रुप्स को याद करना पड़ेगा। अब कई बार 17-18 को बच्चा एक बार में याद नहीं कर पाता है, मेरे साथ भी यही होता है, ठीक है। उसमें हर एक कंपाउंड के लिए 3 से 4 नाम रहेगा, प्रीफिक्स, सफिक्स, फिर प्रीफिक्स, ऐसे यूज करेंगे। कई बार के लिए तो अभी जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमने 2 सफिक्स देखा, ठीक है। अब उसके अलावा उन सभी का नोटेशन रहेगा एक, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये, एल्डिहाइड का ये। अब इसी तरीके से डिफरेंट कंपाउंड्स का अलग अलग हो जाएगा नोटेशन। तो कई बार बच्चा पहचान नहीं पाता ये कंपाउंड कौन सा लगा है, ये भी दिक्कत है मुन्ना। तो देखो, तो ऐसी तरह की दिक्कत को दूर करने का सबसे आसान तरीका जो मेरे पास था वो था कि मैं एक एक कंपाउंड के अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाऊं। तो इससे मेरा 3 फायदा हो जाएगा, 3 बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, पर जो मेरे को याद आ रहा है अभी फायदे वो गिनाऊं क्या। पहला फायदा क्या आ जाएगा कि इससे मेरे को एक फंक्शनल ग्रुप में मास्टरी कर लूंगा मैं, यानी इससे अगर मेरा कोई भी लेवल का क्वेश्चन देता है तो मैं कर लूंगा। सफिक्स कैसा लगाना है, प्रीफिक्स कैसा लगाना है, प्रीफिक्स कब लगेगा, सफिक्स कब लगेगा, ये चीजें मालूम चल जाएगी। और दूसरा फायदा इसमें क्या आ जाएगा, जब ऐसे टाइप का मैं पढ़ूंगा एक एक कंपाउंड्स को लेकर के, तो इससे मेरे को रिएक्टिविटी का ऑर्डर बस याद नहीं रहेगा, पर हम सिंगल कंपाउंड्स के सारे मैक्सिमम केसेस ध्यान रख लेंगे और कर भी लेंगे। बस रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप उस समय याद करना पड़ेगा। अब इससे आपको जब इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको सफिक्स प्रीफिक्स तो इसके यूं ही याद हो जाएंगे। अब मैं एक ही क्वेश्चन के 10-10 आपको प्रैक्टिस कराऊंगा टाइप, तो आपको याद हो जाएगा कि भैया एल्केन में एन डबल बॉन्ड हो तो क्या लगता है, ईन लगता है, याद हो गया। अब इसको रट्टा थोड़ी ना मानना, अब तो ये लाइफ टाइम याद रहेगा। चलो 3 चीजों को दूर करते हैं और अपन एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ज्यादा नॉलेज और ज्यादा इफेक्टिव वे में आए। आखिरी में अपन फंक्शनल ग्रुप को कंटिन्यू कर लेंगे एक साथ, ताकि आपको फिर इन सभी में सिर्फ रिएक्टिविटी का ऑर्डर करने याद रखना पड़े। तो यहाँ पास से आप रोज थोड़ा एक एक फंक्शनल ग्रुप बस एक एक याद करते जाओ, एक एक आपके आराम से हो जाएंगे टन 10 से 12 दिन, या मान लो 17 ग्रुप याद करना है तो 17 दिन या 20 दिन ले लो। 20 दिन में भैया आपका टॉप का याद हो गया, फिर कहीं से भी पूछो आपसे। समझ आई बात, आगे बढ़ें। चलो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अपने पास अगर इस तरीके का कंपाउंड दे दिया जाए, क्लियर है। अब देखोगे तो ब्रांचिंग के हिसाब से अपने को क्लियर है। अब देखो ब्रांचिंग के हिसाब से अपने को अगर मैक्सिमम ब्रांचिंग चाहिए तो अपने को या इधर जाना पड़ेगा या तो इधर से इधर जाना पड़ेगा। क्लियर है, उतना तो देख के भी पता चल रहा है। बट क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक पावरफुल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, देन नंबरिंग हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम इसको ध्यान नहीं देंगे। समझ आई बात। 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके लिए क्या नेमिंग आ जाएगा, इधर भी कर लेते हैं नंबरिंग 1 2 3
1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा इसका नेम, बोलते जाओ। फोर मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेग्स हेप्ट, सॉरी ये 6 है तो हेग्स हेग्स। इसके बाद यहां पर डबल बॉन्ड लगा है। अब डबल बॉन्ड का यार टेंशन था कि हम क्या यूज करें, क्या यूज करते थे ऐसे टाइप के कंपाउंडों में। ठीक है, तो अपने को यहां पास यूज करेंगे एज ये इसका भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से भी रिलेटेड है डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के लिए भी डबल बॉन्ड है। तो इसके लिए IDNE लिखते थे। तो क्या लिखूंगा, हेक्सेन सॉरी HEXYL। ठीक है, हेक्साइलिडीन। क्लियर आई, याद आई बात? कोई दिक्कत, बकवास, टेंशन मेंशन नहीं है? प्रैक्टिस करोगे नहीं तो फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अभी तक तो दिमाग में नहीं था भैया, अच्छा एक्साइल यूज करूं क्या, इनाइल यूज कर लेता हूं, तो क्लियर रहेगा जब क्वेश्चन करोगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 4 हेक्साइलिडीन, इसके बाद क्या आ जाएगा, कितने कार्बन हैं, 8। तो 8 के लिए क्या यूज करते हैं, बोलते जाओ यार, कैसे जैसे मरे इंसान हो। हाँ, जैसे कुछ खाए पिए ही नहीं हो। ऑक्ट, अरे यार बोलो, ऑक्टेन नहीं लिखेगा वो। ठीक है, अब डायरेक्टली मेन ग्रुप का चयन है तो यहां से ई हट जाएगा। 1 और 8 डाइओइक एसिड। ऐसा लगता है जैसे कि इसको पढ़ा रहा हूं कि पागलों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जो बोलने की कभी जरूरत ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो अब और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। इनएक्टिव मत रहो, आज संडे है, टाप का पढ़ो, टाप से सॉरी टाप से काम करो। आज मेरी छुट्टी थी। अभी कोर्स पीछे चल रहा है ना? चलो जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अगर मेरे पास इस तरीके का कंपाउंड दे दे तो क्या करेंगे अपन? ठीक है, और अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड यहां दे दिया है। अब ये कौन सा कंपाउंड का है एग्जाम्पल? ये उसका है, ये साइक्लो कुछ है, साइक्लो है। साइक्लो नहीं है, सिर्फ साइक्लो है। ये साइक्लो कंपाउंड का एग्जाम्पल है। और साइक्लो के रिस्पेक्ट में वैसे ब्रांचिंग बाहर की ज्यादा बड़ी होती थी तो अपन कहां से नंबरिंग करते थे? बाहर से ही। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, अपने को इसको कोई लेना देना नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, बस 7। इसके बाद 1 2 3, तो क्या आ जाएगा? 7 साइक्लो प्रोपाइल 7 है, हेप्टेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, पिछले वाले केस में अपन ने डाइओइक एसिड लिखा था ना? लिखा था ना? अगर नहीं लिखा होगा तो भाई लिख लेना, डाइओइक था। चलो ये हो गया, कॉमा नहीं लगेगा वहां। ठीक है, ये 1 है बे, 1 के बाद कॉमा नहीं लगता है। क्लियर? अब नेक्स्ट इसी में कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसको थोड़ा हार्ड करते हैं लेवल को और समझते हैं इसे। अगर मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके के कंपाउंड दे, थोड़ा हार्ड करते हैं। ये कौन सा कंपाउंड है? डाइसाइक्लो कंपाउंड है। अब इसमें मैं क्या कर देता हूं, यहां पास कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देता हूं। ठीक है, एक और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं इसको।
क्लियर है। एक और कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देते हैं और पावरफुल बना दिए, सबसे पावरफुल हो गया है। अब नंबरिंग कहाँ से करें? अभी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? डाइसाइक्लो में x ग्रेटर देन y होता है, तो अगर इस साइड से जाएंगे तो x तो y से स्मॉलर हो जाएगा। मैंने पहले भी कंडीशन लिखाई थी कि डाई CYClO साइक्लो और स्पाइरो, ये दो कंपाउंड स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनके लिए कंडीशन कभी चेंज नहीं हो जाएगी, चाहे जो भी बंदा आ जाए। माइका लाल आ गया है अभी भी, तो भी कंडीशन ना खो बदले। ठीक है, कंडीशन नहीं बदलेगी। मैं कल भी लिखा है तो उसको आज फिर से रिपीट मार लो। तो क्या हो जाएगा? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से भी करते तो वही आता, कोई दिक्कत नहीं था। सब जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ही लगा है। तो नाम क्या आ जाएगा इसका? डाइसाइक्लो CYClO साइक्लो। अब अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड मेन सफिक्स की तरह ही बनेगी, वो भी सेकेंडरी। ठीक है, ये अभी ब्रांचिंग में प्रेजेंट है, बट ब्रांच की तरह नहीं बिहेव करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बाहर लगने से इनकी औकात अभी भी कम नहीं हुई है, उनकी औकात उतनी की उतनी ही है। ठीक है, बट नंबरिंग हम जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। डाइसाइक्लो एक स्पेशल कंपाउंड है। क्लियर है? तो डाइसाइक्लो ब्रैकेट कितना है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 0। फिर क्या आ जाएगा? 9 है तो नोनेन। ठीक है, अब बाहर लगे हैं तो क्यों हटेगा? ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा। पेन पेरेंट चेन का पार्ट है क्या ये? नहीं। तो सॉरी। तो 7 8 9 7 8 9 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है मुन्ना, कोई दिक्कत नहीं है? अभी और क्वेश्चन करेंगे तो सारी दिक्कत कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसी में लिखना है क्या? नहीं। तो लिखते चला करो, साथ में डायग्राम मेरे साथ ही बना लिया करो। ठीक है, चलो लाइव लेक्चर को छोड़ करके ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने जाएगा। अब इसी में थोड़ा और कंडीशन इसको हार्ड करते हैं। क्वेश्चन मेरे साथ ही बना लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में मैं क्या चीज बता रहा हूं। कभी भी उठपटांग क्वेश्चन बनाते हो, इसलिए अब क्या चाहिए और क्या सच बताऊं? ओ ओ ओ ठीक है, एक तो बचा स्विच लगा। चलो क्लियर है? अब और स्प्राइट पियो, थोड़ा और क्लियर करते हैं। क्लियर है? क्लियर? चलो अब नाइमिंग करते हैं। तो स्पाइरो कंपाउंड है ये, छोटे वाले थे। ठीक है। नंबरिंग चाहे जो करो, स्पाइरो से यहीं से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3। अब लेफ्ट आएंगे कि ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? डबल बॉन्ड को भी ध्यान रखना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नीचे जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 सॉरी 4 5 6वां 7वां 8वां। कोई दिक्कत? बिल्कुल है। सही है ना? अब नेमिंग बताओ आगे का क्या आ जाएगा? अबे बोलो यार, स्पाइरो में स्पाइरो क्या लगता है?
अरे चॉकलेट, नंबरिंग गलत बताए हो तुम लोग। डबल बॉन्ड ज्यादा बड़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा बड़ा है? हैं? का ये जो एल्कीन एल्काइन आता है ना, ये फंक्शनल ग्रुप में सबसे नीचे आता है। ठीक है, तो मेरी नंबरिंग ऊपर से जाएगी क्योंकि 1 2 कंपाउंड यहां मिल जा रहा है, फिर 3 पे भी मिला जा रहा है। यहां 1 पे तो आ रहा है पर 2 पे खाली है, इसीलिए ठीक है। वाह 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 वाह। चलो 4 5 6 7 8 क्लियर। चलो मैं बार बार गलती करवाता हूं ताकि तुम लोग बार बार सुधरो, बार बार उसी गलती को दोहरा देते हो, ठीक है। अब मैं जो लिख दूं वही सही है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूं, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूं। चलो तो पर मैं पढ़ाने से पहले प्रैक्टिस करके आता हूं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पाइरो, ठीक है। फिर ब्रैकेट, फिर क्या आ जाएगा 2 x इज ऑलवेज लेस देन y। इसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? ऑक्ट 10 क्यों आएगा? डबल बॉन्ड लगा है तो कहा जाएगा 5 7 डाई इन, बाहर है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या हो जाएगा उसके लिए? कौन कौन से पोजीशन पे? 4 5 6 8, 4 5 6 8 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आई कहानी? कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, अपन आगे देखते हैं। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट ग्रुप जो इसमें आ जाएगा, अपन और ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे, ऐसा नहीं है। एडिट करते समय याद रहे। चलो तो नेक्स्ट ग्रुप कौन सा आ जाएगा इसी में, और इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो दिमाग धनिया ही है अभी तुम लोग का। अब मैं टॉपिक एग्जांपल्स लिखते जा रहा हूं, जल्दी जल्दी छापते जाओ जी। 1 2 3 4 5 6 What a teacher! Without switching on the button, चला। like the नाम लिखे, सिंपल वाले कंपाउंड है, बोडवा छोटवा है। ज़्यादा एग्जांपल्स लिख दूंगा तो मेरे नाम लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी। जल्दी जल्दी करते हैं। तो इसमें कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें है, पर डबल बॉन्ड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें है, तो नंबरिंग किसमें करूँ? कंफ्यूजन है। टेंशन मत लो, मैं इधर हूँ और मैं बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग से नहीं बनने वाला है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से नंबरिंग करो। मैक्सिमम कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्लूड हो गए, सही है। और सॉरी ये तीसरा, ये चौथा, आबे यार ये
कलर चेंज करता हूँ, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस बार कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे एंड में आया है, तो इस बार का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा मेरा? प्रीफिक्स प्रीफिक्स प्रीफिक्स। चलो, तो क्या बन जाएगा ये? 1 2 3 4 5, तो 5 पे पेंट। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पास आ रहा है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यार इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा? 5 पे है, तो मैं इसको ले लेता हूं पेंट। 1 पे 3 पे क्या लग रहा है? डाइईन। हाँ, तो 1 3 डाई इन। अब यहाँ पास ध्यान रखना, क्योंकि ये मैं प्रीफिक्स में लिख रहा हूं, तो डाई इन ऐसा नहीं चलेगा। क्या चलेगा अब? ठीक है, इनाइल। हाँ, तो DIENYL इनाइल। पेंट 1 3 डाई इनाइल। ठीक है, 5 क्या लिखते थे? कार्बोक्सी। CARBOXY, कार्बोक्सी। ठीक है, कार्बोक्सी CA। सही है, 5 कार्बोक्सी। अब यार इसमें एक चीज से अपने को और ध्यान रखने की जरूरत पड़ जाती है कि यहाँ पास ना नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पास जैसे अपन ने लिख देना 5 पे कार्बोक्सी है, तो ये लिखना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं? वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई टेंशन नहीं है, पर अपने को हमेशा मालूम रहेगा कि ये वाला जो एसिड है वो या तो शुरू में लग सकता है या तो आखिरी में लग सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की यही प्रॉपर्टी है, बीच में वो कभी नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकते? क्योंकि उसमें OH भी है। तो सिंपल सी बात है, यानी मेरे को हमेशा मालूम रहेगा कि अगर मैं पेंट ले रहा हूं और यहां कार्बोक्सी लिख रहा हूं, देन मेरा आखिरी नंबर पे ये लिखा है। पहले नंबर पे नहीं लिखा हो सकता क्योंकि पहले नंबर से तो ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो। चलो, 5 कार्बोक्सी साइक्लो हेक्स एन 1 2 4 ट्राई ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुआ? चलो इसको लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये सारे चीजें? बसंती, इन गुड्डों के सामने मत नाचना। नहीं, मैं नाचूंगी। चलो नंबरिंग कहां से करेंगे इस बार? अब देखो यार, जाहिर सी बात है, इधर से मैं जाऊंगा तो मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर से भी जाऊंगा तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आएगी। बट इधर से अगर मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है, या फिर नीचे से मैं ऊपर जाऊंगा, तो इसमें मेरे को एक ब्रांचिंग भी मिल जाएगी। डबल बॉन्ड 2 मिल जाएंगे, पहले डबल बॉन्ड 1 मिल रहा था। तो मेरे को किधर से जाना चाहिए? इधर पे लगा है तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये किधर साइड जाना चाहिए? नीचे से जाना चाहिए। तो 1 तो पहला गिना, ठीक है, जहां से जुड़ा है, यहां से जुड़े हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। 1 क्यों गिना? क्योंकि मैं इसे पैरेंट चेन में इंक्लूड कर रहा हूं। तो जब पैरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे तब ओइक एसिड लगेगा, और 5 से फिर इधर साइड जाऊंगा तो मैं 1 लिखूंगा 1। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 5 कार्बो,
क्या लिख सकते हैं, मीथॉक्स, सॉरी 1 है तो डायरेक्टली कार्बोक्सी बस लिख दो, ठीक है। कार्बोक्सी क्या हो जाएगा, 5 कार्बोक्सी नॉन सब नॉन 2,6 डाइइन, फिर उसके बाद एक सेकेंड थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अबे क्या वक्त लगा रहा है, 2,6 डाइइन, इसके बाद क्या है 1 और 9 19 डाई, तो इसमें वक्त क्या लग रहा है। अरे मैं 19 सोचा था लिखूं कि ना लिखूं। क्यों नहीं लिखेगा, उसे पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से पोजीशन पे, मैं सोचूंगा आखिरी के ही पोजीशन पे सिर्फ लगे हुए हैं। चलो हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन अटेंड कर लिए। अब और कुछ क्वेश्चन अटेंड, वैसे तो क्वेश्चन करते जाओगे तो बहुत बनेंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन अगर करना हो तो डीपीपी नीचे से डाउनलोड कर लेना और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लेना। और करें यार, क्वेश्चन करना है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है यार क्लियर हुआ है। चलो अब मैं जल्दी चलो जितना क्वेश्चन करोगे क्या है, क्लास तो एक्सटेंड होगी, बाकी क्वेश्चंस के नंबर्स अच्छे हो जाएंगे तो लेवल अभी क्लियर हो जाएगा, तो बाद में फंक्शनल ग्रुप वाले जो वक्त लगाएंगे आखिरी में वो कम लगेगा। क्लियर है। चलो बायसाइक्लो के भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं और मिक्स करते हैं इसमें। करें, हाँ चलो तो कहां से स्टार्ट होगी नंबरिंग, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी, नीचे से। तो 1 किधर जाऊंगा, इधर राइट लेफ्ट 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 1 2 3 4 5 6। एक काम कर सकते हैं, ऊपर पता नहीं यार, इसमें मेरे को कंफ्यूजन है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे नीचे से स्टार्ट करेंगे। ओए बंदू बंदा बंदे 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 पगलेट। देख बे, इधर से जाएंगे तो हमें हमेशा रेगुलर इंटरवल में जाना पड़ेगा, तो 6 के 7 8 9 पे मिल रही है। पर अगर इसको मैं 1 लेता हूँ, फिर इसको 2 लेता हूँ, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 ले सकता हूँ, इसको 8 ले सकता हूँ, इसको 9 ले सकता हूँ, तो यानी 7 पे ही मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड मिला जा रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा मेरे लिए, यही वाला होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डाई CYCLO साइक्लो, इसके बाद ब्रैकेट x इज टू क्या आ जाएगा 1 2 3 4, y इज 1 2 3 0, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, 7 पे है, ठीक है, मतलब कितने 9 है, NON नून, और इसके बाद कितना है 6 पे और 8 पे, यानी 6 और 8 डाई ई, क्या पे 3 पे भी है तो 3 पे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 लो, ठीक है, ट्राई इन, और इसके बाद बाहर लगे हैं तो ई पूरी ई लिख दो। इसके बाद एक यहाँ पास लगा हुआ है, अब इसके बाद यहाँ पास 8 वाला है, उसको आखिरी में लिखेंगे, पहले मेरा रिदम टूट जा रहा है। तो 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। अब इसके बाद जो 8 है वो मेरा क्या है, मैथ हैथ प्रॉप ब्यूट, तो 8 BUTYL ब्यूटाइल डाइसाइक्लो 430 नून 368 ट्राइइन 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जल्दी जल्दी और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर अच्छे से, मेरे साथ क्वेश्चन लिखते जाओ, नहीं तो रिदम में पीछे टूट जाओगे आप, ठीक है। इसको मिटाते हैं।
चलो कौन सा, कहां से नंबरिंग करेंगे? थोड़ा कंफ्यूजन वाला कम सवाल हो सकता है, ठीक है। साइकिलों में कार्बोक्सिलिक राइट जाएंगे, पर इसमें कितना आ रहा है? 1 2 3 4, ठीक है, 4 आ रहा है, और इसमें जाएंगे तो 6 आ रहा है। वैसे ऑल थ्रू अपन जाना चाहें तो कैसे जाएंगे? बाहर वाले पे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, बट नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है? कम है। पर डबल बॉन्ड जब आए तो नंबर ऑफ कार्बन्स की डेथ मार दो, चल जाता है। बट यहां पर एक साइक्लो कंपाउंड है, तो साइक्लो कंपाउंड तो इज मोर स्टेबल देन नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपनी नंबरिंग अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3, सॉरी यहां पर से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इधर 1 2 3 4, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर पे ही आ दो, जान दे भाड़ में। इसके बाद क्या लिख सकते हैं अपन? जल्दी जल्दी बोलो बोलो। 2 मैथ हैथ प्रॉप ब्यूट ब्यूटाइल 1 3 डाइइनाइल, इसके बाद 2, फिर ठीक है। इसके बाद ये बाहर लगा हुआ है, ठीक है, तो 2CARBOXY कार्बोक्सी साइक्लो ये CYCL साइक्लो। इसके बाद मैथ प्रोब्यूटमेंट सेक्स हेक्स, ठीक है, हेक्स। फिर इसके बाद सब एन है तो एन लिख दो, फिर बाहर पे 1 पे लगा है, फिर 1 पे OICOICID एसिड, ठीक है। RAOIC नहीं होगा यहाँ पर, CARBOXYLIC कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड कैमरे में नहीं दिख रहा होगा तो। अब नेक्स्ट और अच्छा लेवल, ये थोड़ा अच्छा था, थोड़ा डिफरेंट लेवल था, ठीक है, क्योंकि अपने को मालूम चला कि बाहर में अगर कैसा भी कंडीशन हो, अंदर की कंडीशन ज्यादा मायने करेगी। अब स्पाइरो में भी कुछ और अच्छी कंडीशंस देखते हैं। चलो इसमें एक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्ट स्पाइरो एंड साइक्लो and additional with carboxylic acid, and carboxylic acid is attached with cyclo compound. So what is the order of word, or what will become here the parent chain? So in comparison to cyclo, spiro are more stable क्योंकि देयर इज अ सिंगल चैन कार्बन अटैचमेंट। सो हमारी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3। ये स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी कभी कंडीशन नहीं चेंज करेंगे। ओ जाने मेरी जाने मन, चल। इसके बाद 1, ठीक है, 1 2 3। अब इसके लिए अपने पास अच्छा नेमिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा यार? थोड़ा बड़ा आएगा पर सही रहेगा। सबसे पहले ये वाली चीजें आ जाएंगी अपनी, क्लियर है? 5 साइक्लो 5CYCl साइक्लो प्रोपेन 2 कार्बोक्सिलिक 2 कार्बोक्सी, फिर उसके बाद स्पाइरो, हाँ स्पाइरो, ठीक है। इसके बाद ये कितना आ जाएगा? अबे नंबर बता। 2 5, ठीक है, 2 2 2 नहीं 4 1 5। इसके बाद ऑक्टेन, ठीक है, समझ आया? सही है। साइक्लो
ये यहाँ गलत लग रहा तभी सोचो एन इन दो जगह कैसे आ गया, PROPYL पाइल 2 कार्बोक्सिलिक स्पाइरो 2,5 ऑक्टेन। तो इस तरीके से अपन ने थोड़ा अच्छा लेवल कवर किया, समझ है। अब और करते हैं क्योंकि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तुम लोगों को समझ आ रहा है। आई डोंट थिंक सो। Why you don't think so? ठीक है, सो नाउ मूविंग with this topic only and let's perform some new examples, new category example. If to us it is given that we have this compound that is Benzene. अभी अपनी बेंजीन वाली स्ट्रक्चर नहीं करते हैं, that this compound here it's attached with a spiro and there is attached 1 2 3 4 5 सॉरी यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ तो आएगा और यहाँ पास आ जाएगा अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पास दे देता है एक लंबा सा ठंडा ढा। So what is your preference or in which of the following group would you like to move here? I will move. Oh, what will be your main preference? If I join here one carboxylic acid, then what will be your preference now? So let's get started to this question. So you will always choose to spiro compounds because these are special type of organic compound. So our counting start with here 1 2 3 and if we go like this then we got a branching closer, but there is a no meaning to branching because branching के अब बहुत अंत में कार्बोक्सिलिक एसिड बा अंतवा में लगवा। लेकिन इधर अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं तो इधर क्या जाएंगे, किधर जाएंगे? अबे अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या केमिस्ट्री है। पास मिल जाएगी, डबल बॉन्ड भी पास मिल जाएगा। हाँ ना, दोनों एक साथ आ जाएंगी। हमें क्लोजर चाहिए, 2-3 चीज एक साथ लिखे तो ये बम्पर प्राइस ऑफर नहीं चल रहा है, इंडिया नहीं है। ठीक है, 4 5 6 7 8 ठीक है, बम्पर प्राइस मत जाओ। अब इसके बाद इसको क्या है, इसका कंपाउंड का नाम होगा 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तो 7 ऑक्टेन, ठीक है, OCTYL ऑक्टाइल 8 7 होगा ना, क्योंकि वो तो एक एक्सटर्नल जुड़ा है तो कार्बोक्सी जोड़ना पड़ेगा ना। अगर चाहो तो उसको उसके साथ भी जोड़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ भी जोड़ दूंगा तो क्या कोई खटा जा रहा है, तो मैं जब इसके साथ जोड़ूंगा तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली 7 ऑक्टाइल, फिर इसके बाद क्या लिखते थे, कार्बोक्सी लिखते थे, कार्बोक्सी CARBOXY कार्बोक्सी 8 में कार्बोक्सी ना। ठीक है, अब इसी के साथ जुड़ा हुआ तो पता भी चल रहा है भैया 8 पे ही होगा, क्योंकि 7 वाली पोजीशन 1 से तो ये ढका हुआ है तो कभी 1 पे नहीं आ पाएगा। वैसे चाहो तो लिख लो, अच्छा लगेगा देखने में, 8 कार्बोक्सी, या फिर इसे एक और नाम से चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, आप इसे 7 मानो, इसको एक अलग कार्बोक्सिली लिखो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेप्टाइल, फिर इसके बाद 7 कार्बोक्सी। हाँ, तो उस समय अपने को कैसे लिखना पड़ेगा, पहले दोनों को नाम को लिखते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो 7 ऑक्टाइल 8 कार्बोक्सी। ठीक है, स्पाइरो, यहां पास से 8 को रिमूव कर देते हैं, जुड़ा हुआ है तो क्या दिक्कत। स्पाइरो ब्रैकेट 2 5 ब्रैकेट बंद, ऑक्ट 4 6 डाई इन। ठीक है,
1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आ जाएगा एक नाम। और चाहो तो एक और नाम बना सकते हो, वो भी सही ही रहेगा, इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे तो। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसी वाले को नाम को लिखते हैं, मतलब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबरिंग तो वैसी रहेगी, कोई दिक्कत, पर इस बार 8 की जगह 7 हो जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा 7, ब्रैकेट लगाओ क्योंकि ये अलग से जुड़ा दिखा रहे हैं। अब ये मेरा वर्ड रूट, ये इसका पेरेंट चेन का सफिक्स बन गया है इधर। चलो जी स्टार्ट करते हैं, समझ आया? तो क्या आ जाएगा 7, मुन्ना बोलो यार 7, फिर ये क्या है, ये 7 को क्या बोलते हैं बे? हेप्टाइल। 7 कार्बोक्सी नहीं आएगा, वो उसे अलग मान रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक आएगा। ठीक है, उसी में जुड़ा है तो कार्बोक्सिल कुछ नहीं होता इससे। ठीक है, उस कंडीशन में आपको फिर ये कार्बोक्सिलिक मान ही नहीं पाओगे। क्या मानोगे इसे? अगर इसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे तो ठीक है, इसको एक बार मैं चेक कर लूंगा। इसमें ये सेकंड नेम में मेरे को कंफर्म नहीं है मुन्ना, ये अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग भी चेक करके मुझे कमेंट बता देना, कोई दिक्कत होगा तो। अब देखो ये हेप्टाइल 7 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं लिखता हूं, देन ये समझ आ रहा है आईपीएससी नेम के हिसाब से, CARBOXYLIC कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद स्पाइरो लिखेंगे, फिर ये वाला पूरा ये यहां से यहां तक को यहां पास लिख दो। ठीक है, चिपका दोगे। बट यार ये मेरे को थोड़ा सूटेबल नहीं लग रहा है, ये ब्रैकेट के बाहर ऐसे बड़ा सा नाम अच्छा दिखने में नहीं लग रहा है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा अगर मैं इसको चेंज करूँ ना तो एकदम अच्छा वाला नाम बन जाएगा और वो सही भी रहेगा। क्या रहेगा, मैं क्यों ना इसे 8 मान लूं। ठीक है, क्या कर दूं, इसे 8 मान लेता हूं और इसी की जगह मैं इस बार 7 लिखता हूं, फिर 7 के बाद 8 को क्या लिखते हैं, OCTYL ऑक्टाइल लिख लेता हूं। अब ऑक्टाइल लिखने के बाद मैं थोड़ी कंडीशन में बदलाव करता हूं। 8 मान लिया, अब मैं इसको प्रीफिक्स यूज करता हूं फॉर ऑक्सीजन एंड प्रीफिक्स यूज करता हूं फॉर OH। एक नंबर, दूसरे के प्यार में गिरने से तुम मुझे बचा लिए तुम लोग। सब मुझे भाव दे रहे थे लेकिन सबको हटा लिए तुम लोग। समझ में आया, मजा आया? तो क्या लिख दूंगा मैं, 8 ऑल और 8 ऑक्सो। अब देखो मुन्ना, यहां पर थोड़ा सा और ध्यान देना, ये मेरा क्या बन जाएगा, एज अ प्रीफिक्स में यूज करूंगा इसका भी और इसका भी। तो इसको मुझके इसके पीछे लिखना चाहिए, जाहिर सी बात है, प्रीफिक्स वर्ड रूट के पीछे लिखा जाता है। तो इसको मिटा दो यार, क्या लिखूंगा मैं, 8, फिर अंदर में 8, फिर ये इसका बोलते हैं हाइड्रोक्सी, इसको बोलते हैं ऑक्सो। ये सब मैं पहले ही लिखा दिया हूं। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये H पहले आता है, O पहले आता है, ABCDF, ये GH पहले आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हाइड्रोक्सी, फिर 8 पे ही क्या आ जाएगा, ऑक्सो, फिर 8 पे ही OCTYL ऑक्टाइल, फिर 8 पे ही ब्रैकेट बंद, फिर 8 पे ही 8 पे ही 4-डाई-इन-1 कार्बोक्सिलिक एसिड। लो लिख दिया। समझ में आया? ये थोड़ा नया लगा, ये अच्छा लगा, ये वाला अच्छा। पर क्या झंझट है भैया, इतना छोटा नाम को मैं इतना बड़ा क्यों करूं, काम तो उसमें भी चल रहा है। ठीक है, मैं इस वाले को एक बार चेक कर लूंगा, इस वाले को एक बार चेक कर लूंगा, अगर गलती होगा तो आप लोग भी कमेंट में बता देना। चलो जी।
कोई दिक्कत? अच्छे लेवल के क्वेश्चन हुए कार्बोक्सिलिक एसिड पे, मोस्ट पावरफुल है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा यूपीएससी का। क्लियर है? अब क्या करते हैं, इस तरीके के कंपाउंड के बाद अपन कुछ एक अच्छी कंडीशन देख लेते हैं। एक एक्स्ट्रा नोट पॉइंट बस लिख लो, वैसे ही आपके इसका आईयूपीएससी नेम से रिलेटेड नहीं है ये, फिर भी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा रहेगा। क्या? 2 घंटा। व्हाट इज 2 घंटा? व्हाट हैपेंड टू 2 घंटा? चलो, नहीं ओवर नहीं हो रहा था, अभी आखिरी मजा है। अब देखो यार, एक इसमें और कंडीशन बस लिख लो, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि मैंने कंडीशन बोल दी है लिखवाने के लिए, तो मैं लिखवा के ही रहूंगा, चाहे तुम लोग लिखो या ना लिखो। ठीक है, वीडियो बंद करके छोड़ के जा सकते हो, आप लोग के पास ज्यादा पावर है, पर यान लोग के पास पावर नहीं है कि क्लास छोड़ करके जा सकें। चलो, तो अब लिखो यार, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ठीक है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे जो इसके में क्या हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। यानी मैं कोई भी एक कंपाउंड बना देता हूं, ये क्या है, सैचुरेटेड है। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होंगे, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। एक भी आ गया तो वो कंपाउंड मेरा अनसैचुरेशन की ही कंडीशन में आ जाएगा। यानी मैंने यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, खत्म भैया, अनसैचुरेशन हो गया। इस तरीके के कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कहते हैं। 4-4 एग्जाम्पल्स, 8-8 एग्जाम्पल, 50-50 एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खत्म। तो एक बात ध्यान रखियो, अगली बार क्लास में टेस्ट है तो सोच समझ के आना। चलो, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। नोट्स और डीपीपी आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके यार डीपीपी डेली सॉल्व करते चले जाओ क्लास के साथ, तो आपका एक अच्छा लेवल का प्रैक्टिस भी होते चला जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी का फ्री सोल्यूशन जेपी वर्ल्ड क्लासेस bloggers.com पे जाकर के आप चेक कर सकते हो, लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन। वैसे कोई बताने की जरूरत नहीं, हमारी वेबसाइट का नाम तो आप जानते ही हो। बंद कर दे।